दोस्तों नमस्कार। आज पुनः मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अर्चना जी के द्वारा एक एसएलपी में काउंटर फाइल किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के अफवाहों की वजह से हमारी एएनएम सिस्टर घबरा गई। उनको लगा कि नहीं, एक एसएलपी में काउंटर फाइल करने की वजह से केस में और डिले हो सकता है। उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट के द्वारा फिर से सभी एसएलपी में काउंटर फाइल करने के लिए बोला जाए। ऐसा वैसा कुछ अफवाह फैलाया गया, जिसके कारण सभी सिस्टर डिमांड करने लगी कि नहीं, सभी एसएलपी में काउंटर फाइल होना चाहिए। चलिए, आप लोगों के डिमांड के कारण जो है अर्चना जी कल सभी एसएलपी में काउंटर फाइल कर दी। अब आप लोगों ने ये कभी नहीं पूछा कि अर्चना जी कहाँ से काउंटर फाइल की। आपको भी पता है कि काउंटर फाइल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और आप लोगों ने तो पैसा कभी दिया नहीं। जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो आप लाखों, 2 लाख, 10 लाख रुपया अभी तक में दे चुके हैं। सिर्फ अर्चना जी को अभी तक में, खास करके ऋषभ जी के ग्रुप के द्वारा काउंटर फाइल हो पाया। अभी फिर से सारे एसएलपी में काउंटर फाइल करने के लिए मात्र 12,000 रुपया लगा। 25 और 12, समझिए इतने कम पैसे में काउंटर फाइल हुआ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ चिल्लाए, चीखे, गलत गलत अफवाह फैलाए, कमेंट किए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा मदद करें। और ऐसा नहीं है, पहले भी अर्चना जी काउंटर फाइल कर देती, लेकिन आप लोगों की वजह से वो काउंटर फाइल नहीं की, क्योंकि आप तो 1 रुपया मदद किए नहीं, उल्टा चोर बता दिए उनको। अब किसी को आप चोर भी बोलेंगे, गाली भी देंगे, और उनको बोलेंगे कि काउंटर फाइल करने के लिए। काउंटर फाइल तो कोई घर से नहीं करेगी ना। आपसे कितनी बार बोला गया कि आप लोग मदद कीजिए, मदद कीजिए, पर आप लोग मदद नहीं किए। लास्ट में जब ऋषभ जी के ग्रुप के द्वारा, हम लोगों के ग्रुप के द्वारा जब मदद किया गया, तो काउंटर फाइल की। जब काउंटर फाइल की तो फिर आप कुछ लोगों के अफवाहों की वजह से फिर से सवाल जवाब होने लगा कि नहीं, अर्चना जी जो है सिर्फ और सिर्फ एक एसएलपी पर काउंटर फाइल की है। फिर से सारे एसएलपी में काउंटर फाइल करना पड़ा, क्योंकि आप लोग का जो डिमांड था। चलिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि जो आप लोग का कहना उचित हुआ कि, लेकिन आप लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अभी पता है आप लोगों को, अभी जो सारे एसएलपी पर जो काउंटर फाइल हुई है, वो कहीं ना कहीं ऋषभ जी के द्वारा हुआ है। आपको बता दें कि काउंटर फाइल करने के लिए टोटल 12,000 का खर्च हुआ, और 12,000 जो है ऋषभ जी दिए हैं। ये आपको अर्चना जी जो है मैसेज के माध्यम से अपडेट भी किए हैं। अब आप लोग 12,000 रुपया फंडिंग नहीं कर सकते। एक एक रुपया भी फंडिंग करेंगे ना, तो 12,000 लोग अगर फंडिंग करेंगे हो जाएगा। टोटल वैसे 32,000 बहन है, लेकिन आप लोग 1 रुपया भी फंडिंग नहीं किया, सिर्फ डिमांड पे डिमांड करते हैं। क्या यही ईमानदारी करता है? क्या यही इंसानियत है? अब आप लोग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि 12,000 रुपया जो है ऋषभ जी के द्वारा जो दिया गया था, उसको कम से कम आप लोग पूरा कर दीजिए, ताकि ऋषभ जी का हिम्मत बना रहे, और साथ साथ में अर्चना जी का भी हिम्मत बना रहे। क्योंकि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में फिर पैसे की आवश्यकता हो, फिर केस कोई कई नया मोड़ ले सकता है। तो अभी से आप लोग अगर थोड़ा हिम्मत बना के रखिएगा, अभी से हिम्मत दीजिएगा, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत मजबूती के साथ केस को लड़ा जा सकता है। लेकिन आप लोग अपनी समझदारी कभी नहीं दिखाए हैं, कभी नहीं दिखाए हैं। जो लोग 2-4 यूट्यूबर हैं और कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ अफवाह फैलाते रहते हैं, उसी के पीछे पीछे आप लोग चलते हैं। जैसे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप लोग इंजन के पीछे वाले डब्बे हैं। इंजन जो है जिधर जिधर जाती है, उधर उधर आप लोग मुड़ जाते हैं। आप लोग को ये भी पता नहीं है इंजन गड्ढे में जा रही है कि इंजन अपने लाइन पर जा रही है। ये सब आप लोग नहीं देखते हैं, इतनी मूर्खता वाली बात करते हैं। खैर छोड़िए, ये सब अब हम लोग बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतना करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपया आप जो है आप लोग को पूरा करना है, क्योंकि आप लोग के वजह से ही ये सारे एसएलपी में काउंटर फाइल हो पाया है। और अभी भी आप लोग सिर्फ चीखते चिल्लाते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ चीखते चिल्लाते कमेंट, गंदे गंदे कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन
1 रुपया मदद के नाम पे पीछे हट जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। कोई फ्री में तो काउंटर फाइल नहीं करेगा ना। तो ऐसे-ऐसे लोगों के कारण जो है आज केस में डिले हो रहा है। हम सीधा कहेंगे ये 2-4 लोग के कारण केस में डिले हुआ है, जिसके कारण आप लोग पीछे-पीछे उसके पीछे रहते हैं, जिसके कारण से आज ये स्थिति आई है। और हो सकता है आगे भी डिले होगा। आप लोग ये मत समझिए कि आने वाले 2 दिसंबर को केस क्लियर हो जाएगा। ये आप गलत अफ़वाह में मत पड़िए, क्योंकि ये कम से कम 2 से 3 महीना और केस चलेगा। ये हम लिख के दे देते हैं आज, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग समझिए और सिर्फ खाली मुँह से आवाज़ मत उठाइए। उसके लिए आपको कुछ न कुछ सहयोग कीजिए, हिम्मत दीजिए। सारे एसएलपी में तो काउंटर फाइल हो ही गया है। अब हम देखना ये है कि आने वाले 2 दिसंबर को केस क्लियर होता है या नहीं, क्योंकि वो बहुत लोग लिख कर पूरा दावे के साथ बोलता है कि 2 दिसंबर को होने वाले 2 दिसंबर को केस फाइनल हो जाएगा। तो हम भी देखते हैं कैसे 2 तारीख को केस फाइनल होता है, क्योंकि आप देखे होंगे पिछला कितना डेट मिला जिसमें बोला गया कि केस क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है जिसमें आने वाले समय में केस क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन आप लोग हिम्मत बना के रखिए और हिम्मत भी दीजिए, किसी को गाली मत दीजिए। सब आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको हर सच से रूबरू कराते रहें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मार्केट में लोग कितना अफवाहों के पीछे पड़े हैं, दिन रात अफवाह फैलाते रहते हैं। और एक चीज कहना चाहिए आप लोगों को, अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हर अच्छे काम अपने नाम करते जा रहा है। जितना गलत काम होता है सब अर्चना जी के नाम, मतलब जो अच्छा काम करेंगे वो अपने नाम कर लेंगे, हम किए हैं। और जब कोई गलत काम होगा तो वो अर्चना जी को बदनाम कर देंगे। और यही करते आए हैं शुरू से, और आगे भी करेंगे, ये लिख के देते हैं, क्योंकि ये शुरू से हम देखते आए हैं। और आप लोग तो कम से कम ये नहीं समझते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। अपनी समझदारी आप लोग नहीं देखते हैं। बात थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच बोल रहे हैं आज हम। चलिए बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग ऋषभ जी का जो 12,000 रुपया खर्च हुआ है, उनको उनके स्कैनर में आप लोग फंडिंग कर दें, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए वो अपनी हिम्मत बनाए रखें और आप लोग के लिए लड़े। धन्यवाद।